इस आदमी को पहाड़ पर लकड़ी का गुच्छा लाने के दौरान एक जंगली सुंदर महिला से मिलने का मौका मिला। ऐसे मौके को कोई भी सामान्य आदमी नहीं छोड़ेगा। हालांकि अजय की असली पहचान एक स्त्रियों के देश की राजकुमारी है और उसका ऐसा करने का मकसद एक बेटी को जन्म देना है। सामने दिख रहा शहर इस वक्त उसका शिकार है। इसी अहम मौके पर आच्यांग अचानक यहाँ आ जाता है। अजय को जमीन से उठाने के बाद दोनों इस समय एक दूसरे को कसकर गले लगा रहे हैं। जिस महिला को वह नहीं छूता उसे वह किसी और को भी नहीं छूने देता। उसी समय साथ आई चारों महिलाएं पहले ही गर्भवती हो चुकी हैं और इस समय वे सभी घर लौटने की खुशी में डूबी हुई हैं। खाना क्योंकि जो भी 4 महिलाओं में से पहले बेटी को जन्म देगी वह जनजाति की रानी बनेगी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक भयानक साजिश उनके इंतजार में है। अब अजन के अलावा सिर्फ दामई ही ऐसी थी जो गर्भवती नहीं थी और वह इस समय निराश दिख रही थी। तभी अचानक आवई वहां आ गया। स्पष्ट है कि वह अजन के हाथ में सोने की खातिर आया था। अजन ने उसे देखते ही गुस्से में डांटा क्योंकि आवई ने उसके सोने की कुंजी चुरा ली थी और अब वह शर्माते हुए अजन से मिलने आ गया था। हालांकि आवई ने अभी अभी हुई बातचीत को सुन लिया। हमें पेट की जगह बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? हम गर्म हड्डी और लोक रीति रिवाजों की शुरुआत करते हैं। इसके तुरंत बाद अवई ने प्रस्ताव दिया कि वे दोनों एक सौदा करें। वह दामई की गर्भधारण में मदद कर सकता है लेकिन कीमत उसके हाथ का सोना होगी। दामई ने तुरंत अवई को मना कर दिया। उसे लगा कि दूसरा व्यक्ति एक बेईमान राक्षस है। हालांकि अवई लगातार सहयोग करना चाहता था और अनजाने में उसकी बातों से रहस्य खुल गया। तब जाकर दामई को पता चला कि अजैन का सोना वास्तव में अवई के पास है। उसने तुरंत उससे सोने की चाबी वापस मांग ली लेकिन अवई इसे आसानी से कैसे दे सकता था। डिंग हार्बर। अवई ने कभी सोचा भी नहीं था कि दिखने में यह नाजुक सी लड़की लड़ाई में इतनी निर्मम हो जाएगी। दामई गांव की पहली योद्धा है। यदि वह आज जैन की स्वर्ण कुंजी नहीं सौंपता तो वह उसका छोटा सा बेल काटा देगा। दोनों की अगली लड़ाई में आवई को जल्दी ही दामई ने हरा दिया और आज जैन की सोने की चाबी भी दामई वापस ले गई। लगता है आवई चुपके से काम करने में असफल रहा। इसके बाद दामई अपने घर वापस जाकर परीक्षण किया लेकिन यह फिर भी दिखा कि वह गर्भवती नहीं है। लगता है कि केवल एक बार राक्षस का शिकार करना कोई काम नहीं आया। अब दामई को सबसे ज्यादा चिंता आजैन की है क्योंकि वह कई दिनों से नहीं सोया है। इस समय दामई के पास सिर्फ यही विकल्प है कि वह कस्बे में जाकर अपनी किस्मत आजमाए, देखे कि किसी ने उसे देखा है या नहीं। लेकिन अजय नहीं मिला। फिर भी उसने अवई को देखा जो उस समय कुछ रहस्यमय तरीके से कुछ कर रहा था और उसके पीछे कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। जिज्ञासा के कारण दामई तुरंत उसके पीछे चल दी। असल में अवई के सारे साथी सेना के फंदे में फिर मिलेंगे। मित्र उनको बचाने जाना चाहता था मगर अवई हथियार पाने की तैयारी में था। उसने अजैन का सोना इसीलिए लिया था ताकि बंदूक खरीद सके। हालांकि मित्र इंतजार नहीं कर सका और दोनों ने अकेले ही साथियों को बचाने का प्रयास किया लेकिन साथी तो नहीं बच पाए बल्कि उनकी कई जानें चली गईं। अच्छी बात यह रही कि अवई किसी तरह बच निकला। अवई की इस वफादारी और बहादुरी को देखकर दामई ने तुरंत उसके साथ सहयोग करने का निर्णय लिया लेकिन शर्त यह थी कि पहले वह अपने गर्भवती होने की पुष्टि करे तभी वह अपने हाथ में सोना उसे दे सके। इसीलिए दोनों तुरंत ही आवई की झोंपड़ी में पहुंच गए। ऐसी अच्छी कहानी तो निश्चित रूप से गर्लफ्रेंड के साथ देखनी चाहिए। बात गर्लफ्रेंड की करें तो हाल में तो कोई विज्ञापन भी मुझे खोजने नहीं आया है। अगले दिन अरवी फिर से आ गया। अर्जुन भी कुछ नहीं कह सकते थे। एक रात गुजरने के बाद कैसे यकीन हो सकता है कि गर्भवती नहीं है। वह अभी भी अर्जुन की स्थिति को लेकर चिंतित था। इसलिए दोनों हर दिन छोटे कस्बे में जाकर उसकी तलाश कर रहे थे लेकिन उस दिन उसे सच में अर्जुन मिल गई। दामिनी ने बिना उसका जवाब सुने तुरंत उसे अपने साथ ले लिया। घर लौटने के बाद पता चला कि इस समय दामे भी गर्भवती है। खुशी के क्षणों के बाद दामे ने देखा कि अजय अभी तक राक्षस के साथ संबंध नहीं बना पाई है। वह कुछ चिंतित थी क्योंकि अगर 2 महीने में गर्भवती होकर वापस नहीं गई तो उसे कबीलों के हथियारों द्वारा मार डाले जाने का खतरा था। कोई चारा न देखकर अजन फिर से आँखियों के पास गई। इतने समय के संपर्क के बाद आँखियों को भी अजन पसंद करने लगी थी लेकिन जब उसने फिर से एक बेटी पैदा करने का प्रस्ताव दिया तो आँखियों ने कहा कि अगर अजन यहाँ रुक जाए तो वे शादी करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन अजन आँखियों की शर्त को नहीं मान सकती थी और मजबूर होकर अपने निवास स्थान लौट आई। 2 महीने की समय सीमा निकट आ रही थी। इस समय दामई को एक अच्छा विचार आया कि अजन उसके साथ एक ही दुःस्वप्न का उपयोग करे, बस बेटी हो जाए, बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। इसलिए दामई तुरंत आवई से इस बारे में बात करने चली गई।